मेरठ मर्डर केस 2025, एक दर्दनाक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। प्रेम, धोखा और हत्या। मेरठ के इस मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि प्यार, वफादारी, धोखे और लालच की एक ऐसी कहानी थी जो किसी भी इंसान की रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। सौरभ और मुस्कान एक ऐसा जोड़ा जिसने सच्चे प्यार के लिए हर हद पार की, लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। बचपन का प्यार, शादी और संघर्ष। सौरभ एक होशियार और चंचल स्वभाव का लड़का था। उसकी मुलाकात मुस्कान से तब हुई जब वह 13 साल का था। दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और धीरे धीरे प्यार में बदल गया। 5 साल तक दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते रहे। जब शादी की बात आई तो परिवार ने नाबालिग होने के कारण मना कर दिया, लेकिन सौरभ और मुस्कान ने हार नहीं मानी। सौरभ अपनी पढ़ाई में लग गया और मर्चेंट नेवी का कोर्स पूरा किया। जब उसे लंदन की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी मिली तो उसकी जिंदगी संवर गई। 2016 सौरभ जब घर आया तब दोनों फिर से भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। परिवार के समझाने पर भी वे नहीं माने और कुछ समय बाद दोबारा भाग गए। 2016 में बालिग होने के बाद सौरभ और मुस्कान ने शादी कर ली। सौरभ ने अपने परिवार को मना लिया और मुस्कान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करा लिया, लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रही। शादी के बाद की कड़वाहट। शादी के बाद मुस्कान का स्वभाव बदलने लगा। वह परिवार से झगड़ा करने लगी और उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देने लगी। आखिरकार सौरभ के पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद सौरभ मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। सौरभ नौकरी के लिए 2023 में विदेश चला गया, लेकिन मुस्कान के खर्चे और जरूरतें पूरी करता रहा। वह हर महीने उसे 50,000 रुपए भेजता था। धोखे की शुरुआत। सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान की नजदीकियां साहिल शुक्ला नाम के लड़के से बढ़ने लगी। साहिल उसका स्कूल का दोस्त था और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुस्कान अब नशे की लत में पड़ चुकी थी। वह कई युवकों के साथ घूमती थी और उसके चरित्र पर सवाल उठने लगे। जब सौरभ को इस बारे में पता चला तो उसने बड़े भाई को बताया। भाई ने सलाह दी कि वह मुस्कान को छोड़कर घर लौट आए, लेकिन सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था और तलाक नहीं लेना चाहता था। मर्डर की साजिश। सौरभ के वापस लौटने पर मुस्कान के लिए मुसीबत बढ़ गई। अब वह सौरभ को रास्ते से हटाना चाहती थी। एक रात मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने की साजिश रची। नशीली दवा। मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। चाकू से हमला। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल ने उसके सीने में चाकू मार दिया। शरीर के टुकड़े। इसके बाद दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए। सबूत छिपाने की कोशिश। उन्होंने शरीर के टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। इतना ही नहीं, मुस्कान ने सौरभ का कटा हुआ सिर अपने पास रखा और साहिल के साथ गंदी हरकतें करने लगी। पुलिस तक कैसे पहुंचा मामला। मुस्कान अपने परिवार को लगातार फेक मैसेज भेजती रही और उन्हें गुमराह करती रही कि सौरभ काम में बिजी है। जब मुस्कान की मां को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने मुस्कान से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और सच उगल दिया। न्याय की मांग। मुस्कान के माता पिता ने भी उसे गुनहगार मानते हुए उसे जेल में डालने की मांग की। उनका कहना था कि सौरभ के पापा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन सौरभ ने अपनी पूरी जिंदगी मुस्कान के लिए दांव पर लगा दी, लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। सौरभ के पापा के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। अब सौरभ के परिवार और समाज की मांग है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दी जाए। आपकी राय। इस खौफनाक घटना पर आपकी क्या राय है? क्या मुस्कान और साहिल को फांसी मिलनी चाहिए? कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।